बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के साथ साथ हमने एक और टॉपिक पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम। चलें पहले देख लेते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा डायग्राम को देखें कि हमारे पास क्या है कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अगर इस तरह की प्लेट्स रखी जाएँ तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनके दरमियान में, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो सेट होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान सेट हो जाती है। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई प्लस चार्ज प्लेस कर दें तो क्या होगा कि उस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैरेलल होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज प्लस क्यू प्लेस करते हैं तो उस प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इसको देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज क्यू को प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो उस पर वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, वो कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि पैरेलल होगी किसके, फील्ड के। ठीक है, और वो जो फोर्स पैरेलल होगी फील्ड के वो किसकी कहलाती है, देखें अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रही है ये वो है एफ ई इज़ इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ चार्ज इज़ फ्री टू मूव, अगर देन इट विल एक्सेलरेट, अगर वो मूव भी कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन को, ये फोर्स को हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ ई इज़ इक्वल टू एम ए। ठीक है, पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो है। ठीक है, और दूसरी एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लग रही है वो है। अब दोनों फोर्सेस का अगर आप कंपैरिजन करें, अच्छा यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ ई ओवर एम आ जाएगा। ठीक है, अब एफ ई की वैल्यू हमने निकाली भी है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है क्यू ई बाय एम आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी डिटरमिन्ड बाय एट एन इंस्टेंट। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन द चार्ज इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ, जो उस पर फोर्स लग रही होगी वो इस चीज़ के इक्वल आएगी। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वो इस चीज़ के इक्वल आती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल आती है। अब आपने क्या करना है कि देखें, अब हमने दो चीज़ें देखी हैं। क्या देखा है, यहाँ पे वो फोर्स देखी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है, और यहाँ पे हमने वो फोर्स देखी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। ठीक है, अब जब देखें कि जब चार्ज मूव करता है ना, तो जब चार्ज मूव करेगा तो उसके अराउंड दो फील्ड जनरेट हो जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहाँ पे प्रेजेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो देखें इनको आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। लॉरेंस फोर्स की अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि ये सम होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के सम को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ये फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला होता है। तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिखने के बाद इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन अ चार्ज क्यू इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी, जब चार्ज क्यू वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी भी रीजन के अंदर, देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी। देन द टोटल फोर्स क्या होगी, सम होगी किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का। उसको हम इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। डज़ मैग्नेटिक फोर्स डू, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क होता है, परफॉर्म होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे का सारा वर्क परफॉर्म जो करती है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस करती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से सारा वर्क होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का इतना काम है कि वो उससे जस्ट डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको डिफ्लेक्ट करती है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। सारे का सारा जो वर्क परफॉर्म करना है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ने करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी डायग्राम देखें कि यहाँ पे देखें कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये वाली। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन है,
टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और जो क्रॉस है वो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और जो क्रॉस है क्रॉस शो कर है इनटू द पेज, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेट की गई है यहाँ पे वो इनटू द पेज है, यानी कि पेपर के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चली जाएगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है थर्ड एक्सिस में वो चली जाएगी। ओके, ये डायग्राम हो गई है। अब देखेंगे ये जो वी एफ और बी ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर पे हैं। ठीक है, 90 के एंगल पे हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन फर्स्टली डिवाइस डिटरमिन द चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले चार्ज टू मैस इलेक्ट्रॉन की जो रेशियो थी वो किसने फाइंड आउट की थी, जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी। प्रिंसिपल इसका क्या है कि व्हेन बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिफ्लेक्टेड। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको डिफ्लेक्ट कर देगी। मीन्स कि अगर वो इस तरह से जा रहा है तो वो उसको इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगी, और इसका जो पाथ है ना वो बेंड होता होता एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका प्रिंसिपल है जैसे ही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। एक्सप्लेनेशन देख लें कि कंसीडर अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एट एन राइट एंगल टू बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। देखें कि जब मैं एक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड सेट की हुई ऑलरेडी, ठीक है, उसके अंदर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर एंटर हो रही है इन पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, इन पे कोई फोर्स लगेगी, और वो फोर्स किसके इक्वल आएगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आएगी वो इसके इक्वल आएगी। हमने फार्मूला पढ़ा था F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे E की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। ठीक है, क्यू की जगह माइनस ई आ जाएगा। अब देखेंगे जो फार्मूला आ गया है वो क्या आ गया, F इज़ इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो उसकी फोर्स है। अब हमने क्या करना है कि वेयर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। अभी मैंने बताया कि वी जो फोर्स और वी और बी है ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम चेंजेस कॉन्टीन्यूसली। तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। देखेंगे सर्कल में अगर बीम आ रही है उसको अगर सर्कल में बेंड कर दिया जाए तो हर पॉइंट पे देखें, अगर टेंजेंट यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है तो यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी। हर पॉइंट पे क्या है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। ठीक है, अगर ये जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड, ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सपोज़ कर लें अगर 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो इसी मैग्नीट्यूड, इस 25 की मैग्नीट्यूड से ही वो मूव करता रहेगा। बस क्या होगा कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड, इसी मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, इसी फार्मूले को अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमने सॉल्व करना है तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एफ बी इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ई वी बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हटा के यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो माइनस मैटर नहीं करता है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट देखें कि वी एंड बी परपेंडिकुलर हैं, तो अगर वी एंड बी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो फिर हम थीटा इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 90। इसी फार्मूला के अंदर यही फार्मूला है, इसमें हमने क्या करना है, अब परपेंडिकुलर की कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 पुट करते हैं। 90 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गई है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास ई वी बी एफ बी इज इक्वल टू ई वी बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे हमने रखी हुई है, ऑलरेडी सेट की हुई है, जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये उसकी वजह से फोर्स लग रही है। अब देखिए जब वो सर्कल में मूव करे, अब जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है वहाँ पे एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे हम सेंटीमीटर फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है ये एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों फोर्सेस का अब देखेंगे, जितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करी है उतनी ही सेंटीमीटर फोर्स है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो इनको कंपैरिजन इस तरह से करेंगे कि ये इसकी इक्वेशन लिख दी, ये इसकी इक्वेशन लिख दी, इक्वल रख लिए इन दोनों को हमने। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ई बाय ई के नीचे इस साइड पे m ले आएँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएँ, इस साइड पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई बाय एम इज इक्वल टू वी बाय बी आर आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे हमें v और r की वैल्यू पता हो तो हम E/m को ईजीली फाइंड चार्ज टू मैस रेशो, हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पज़ है कि हमने E/m रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो E/m रेशो तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमें v और b, देखें मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी सेट की हुई है, वो हमें नॉन है, वो हमें पता है कि हमने कितनी सेट की हुई है, ठीक है। लेकिन v और r नहीं पता, तो ये अगर हमें पता हो तो हम E/m ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करने जा रहे हैं, v और r फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मैं रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने पहले किया क्या है। पहले हमने इसको पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन पढ़ा है, किसने इसका डिफ़ाइन किया था, डिस्कवर किया था, उसके बाद प्रिंसिपल पढ़ा। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद फिर इसको हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन अगर हमने डिस्प्लेस किया है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितनी फ़ोर्स लग रही है, उसकी फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। उसके बाद अगर वो परपेंडिकुलर है वी बी और एफ, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अगर 90 होता है, वो पुट करके हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद सर्कल में मूव करिए तो सेंटीमीटर फोर्स एग्जिस्ट करती है, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हमारे पास E/m आ गया। अब यहाँ पे हमें b तो पता है, v और r नहीं पता, तो v और r को अब हम फाइंड आउट करते हैं कैसे। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं रेडियस की। टू मेजर द रेडियस वी मेक द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल बाय फिलिंग द ग्लास ट्यूब विद हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। अब हमने करना क्या है कि देखें कि हम मेजरमेंट लेने लगे हैं किसकी, रेडियस की। तो हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसको विजिबल बनाना है ग्लास ट्यूब के अंदर। वो तभी विजिबल हो सकता है, वो विजिबल कैसे होगा उसको देखते हैं। कि हमने क्या करना है, वो जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर हाइड्रोजन लो प्रेशर पे फिल कर देनी है, ठीक है। उस जार के अंदर जो भी शीशे की ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है। जब फिल कर देंगे तो दिस ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन अ रीजन ऑक्यूपाइज बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉन वैल्यू। जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम जानते हैं, हम उसके अंदर इस ट्यूब को रखेंगे। फिर क्या होगा कि एज इलेक्ट्रॉन आर शूट इन टू दिस ट्यूब, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर जाएगा, दे बिगन्स टू मूव अलॉन्ग अ सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लग रही होगी उसकी वजह से वो अपना जो पाथ है वो सर्कल लॉन्ग कर लेगा, ठीक है। जैसे ही ट्यूब के अंदर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन ने ट्यूब के अंदर जाना है तो वो क्या करेगा, अपना पाथ सर्कल सा बना लेगा। वो किस वजह से होगा, वो मैग्नेटिक फोर्सेस जो उस पर लग रही हैं उस वजह से होगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे उसके बाद देखेंगे जो फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से सर्कुलर पाथ बन गया। एज इलेक्ट्रॉन मूव दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द गैस, दे दस द एटम बिकम एक्साइटेड। अच्छा जी, जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उन हाइड्रोजन के एटम के साथ टकराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके पास एनर्जी आ गई है तो उसने एक्साइटेड हो जाना है। जैसे ही वो एक्साइटेड हो जाएगा, व्हेन द एक्साइटेड एटम रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट का मतलब है वो अपनी जैसे इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, तो वो क्या था, स्टेबल था। तो वो क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट स्टेबल होने की दोबारा से कोशिश करेगा। they emit light and their path become visible as a circle ring of the light। तो उसका जो सर्कल रिंग है वो विजिबल हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ द रिंग, इस तरह से हम डायमीटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस फिल की है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, हमने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन नॉन मैग्नेटिक फील्ड का हमें जो पता है उसके अंदर हमने एंटर करवाना है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर एंटर होगा, वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा किसके साथ, एटम ऑफ दी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम के साथ ये टकराएगा। टकराने के बाद अब एटम ने क्या हो जाना है, एटम ने एक्साइटेड हो जाना है, ठीक है। एटम एक्साइटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एटम एक्साइटेड जब हो गया, उसने क्या करना है कि अपनी जो एक्साइटेड होने के बाद अपने आप को स्टेबल करना है। तो स्टेबल कैसे करेगा, वो कुछ ना कुछ जो रेडिएशन होंगी वो एमिट करेगा, एक लाइट एमिट करेगा, ठीक है। तो जो एटम है उसने क्या एमिट की, लाइट एमिट कर दी है। लाइट एमिट करने के बाद वो जो पाथ है वो हमें विजिबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है वो हमें नज़र आ जाएगा। जैसे वो हम नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, स्केल लेके हम डायामीटर को मेजर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डायामीटर को मेजर कर लेंगे। हाइड्रोजन गैस फिल की है, इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एटम
के साथ टकराएगा, टकराने के बाद एटम ने हो जाना एक्साइटेड, तो एटम जो होंगे एक्साइटेड होने के बाद लाइट स्टेबल होने के लिए दोबारा से लाइट इमिट करेंगे, और वही लाइट में हमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। तो हम किसी भी स्केल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, स्केल उसके ऊपर बना हुआ होता है जो भी डिवाइस होती है, तो उससे हम डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर डायमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें पता है कि रेडियस का फार्मूला होता है d/2, ठीक है। तो अगर डायमीटर फाइंड आउट कर लिया तो हम रेडियस भी इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी की मेजरमेंट लेनी है। इन ऑर्डर टू मेजर द वेलोसिटी v ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी शुड नो द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि देखें, अब हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि देखिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को भेजा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसको कोई ना कोई मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, ठीक है, कोई ना कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया जिसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से एंटर होने से पहले उसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड किया, वो हमें नॉन है, ठीक है। उसके बाद जिस वेलोसिटी उसके बाद इफ़ वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी उसने गेन की वो वी ई के इक्वल आ जाएगी। वी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल वी वेलोसिटी के वी और कैपिटल वी को मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे ये वी ई जो है ये पोटेंशियल है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, वी ई की इक्वल आ जाएगी। मीन्स के देखें कि ये जो है ना, इसको देखें, ये वो पोटेंशियल है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जिस पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का ये भी फार्मूला होता है, उसके इक्वल लिखा है, ये एज इट इज़ लिखा है, लिखने के बाद वी को इधर रहने दें, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएं, तो अगर हमने वेलोसिटी निकाली है तो वो इसके इक्वल आ गए। वेलोसिटी का ये फार्मूला आ गया। अब देखें हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लिया। वेलोसिटी का यही फार्मूला आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी, यहाँ पे वी की जगह ये 1/br साइड पे निकालें और वी की जगह ये वाली वैल्यू जो भी हमने निकाली है इसको पुट कर दें, ठीक है। जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E/m इज़ इक्वल टू V/br था, ठीक है। तो v की जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 1/br बाहर निकाल दिया है। तो अब हमने E/m फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जैसे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2VE/m एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ कटिंग होता है, यहाँ पे एक ई से कट हो रहा है, एक m से कट हो रहा है, तो हमारे पास E/m रेशो किसके इक्वल आ गया, 2V/b² r² के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब ये वो फार्मूला है जिससे हम इजीली E/m रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि देखें, जिस पोटेंशियल से मैंने इलेक्ट्रॉन भेजा था वो भी मुझे नॉन है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने सेट की हुई है वो भी मुझे नॉन है, और रेडियस अभी हमने देखा कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने फाइंड आउट कर ली हैं तो हम E/m जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज टू मास रेशो है उसको भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइस है, इस तरह की डिवाइस होती है, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है, और इसके ऊपर स्केल सा भी बना होता है जिसे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाएंगे, तो वो फिर सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। ये इस तरह की भी डिवाइस होती है, जैसे ही एंटर होगी, ठीक है। ये डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।